उस पंचवटी पर लक्ष्मण ने सूपन की नाक उड़ाई क्यों, न्याय और अन्याय विचारो लई राम ने मोल लड़ाई क्यों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। अभी जो मैंने पंक्तियां दोहराई ये एक लोकगीत की पंक्ति है। लोकगीत जो नहीं समझते हैं उनको मैं बता दूं कि हर भाषा में जो अपनी लोकल भाषा है, चाहे हरियाणवी है, चाहे पंजाबी है, चाहे अन्य कोई भाषा है, भोजपुरी है, क्षेत्रीय भाषाओं में जो गीत गुनगुनाए जाते हैं उनको ज़्यादातर लोक साहित्य और लोकगीत, लोक साहित्य के माध्यम से उनको लोग जानते हैं। उनको गाने वाले तमाम वो लोग, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत सारे, हरियाणा में बहुत सारे लोग हुए जो ढोला, रागनी और मैं कहूँ कि भजन गाया करते थे। और इन तमाम लोगों का काम था अंधविश्वास के खिलाफ, पाखंड के खिलाफ मुखर होकर के बोलना। इनको लोक भाषा में महाशय भी कहते थे। जो पंक्ति मैंने अभी गुनगुनाई, ये पंक्ति इसी कड़ी में एक बड़े लोक साहित्य लेखक महाशय ऋषिपाल हुए हैं, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट के गांव खदाना में हुआ था। और पहले एक ये छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको, जिसके आधार पर ये पूरा वीडियो मैं बना रहा हूँ। और वीडियो इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि आज राम नवमी है, दशहरा है और बौद्ध धर्म के अनुसार आज अशोका विजय दशमी है। तो इस रागनी के आसपास ये पूरा वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। पहले ये छोटा सा एक वीडियो आप देखिए। सूपन की नाक उड़ाई क्यों, फिर रावण पे दिया दोष लगा, आके राम की सिया चुराई क्यों। भाई बहन की इज्जत लुटे किसे की, वो कर ले सहन बुराई क्यों। न्याय और अन्याय विचारो लई राम ने मोल लड़ाई। और इस वीडियो में जो कलाकार, जो गायक, जो सिंगर इसको गा रहा है उसका नाम है कौशिंदर। कौशिंदर जाति से जाट थे, आज हमारे बीच नहीं है। 10, 12, 15 साल पहले जैसा मुझे पता चला है, जब मैंने उनके बारे में रिसर्च किया, तो वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन जिस आदमी ने ये रागनी लिखी है, जैसा मैंने बताया कि वो महाशय ऋषिपाल जो गांव खदाना में पैदा हुए, दोनों एक ही गांव के आर्टिस्ट हैं, लेखक भी और गायक भी। ये रागनी लगभग 25 साल पहले रिकॉर्ड की गई है। 25 साल पहले ऐसी रागनी जो हिंदू धर्म के तमाम उन पात्रों पर, जिन पर बड़ा सवाल खड़ा करती हो, जिसके आसपास आज सरकार चल रही हो, देश के अंदर गाने गाए जा रहे हो कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। 25 साल पहले एक आर्टिस्ट, एक कलाकार, एक लेखक, लोक गायक मुखर होकर के लिख रहा है कि उस पंचवटी पर लक्ष्मण ने सूपन की नाक उड़ाई क्यों, न्याय और अन्याय विचारो लई राम ने मोल लड़ाई क्यों। यानी कि वो राम पर सवाल खड़े कर रहा है, यानी वो गायक और लेखक राम के चरित्र पर सवाल खड़ा कर रहा है। क्या वर्तमान समय में ऐसा संभव है क्या कोई राम या हिंदू धर्म के बारे में बोले कि इनमें ये बुराइयां हैं तो उसके ऊपर मुकदमा ना हो? क्या सरकार लोगों की जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको छीन करके अपनी ज़बरदस्ती उनके ऊपर अपनी जो सोच है वो थोप रही है, या लोग डर गए हैं, बोल नहीं रहे, या बोल रहे हैं तो उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं? तो सबसे पहले तो रागनी को जाइए यूट्यूब पर सुनिए, आपको पूरी रागनी मिल जाएगी, पूरे हिंदू धर्म के पाखंड पर ये रागनी। लेखक और गायक दोनों को मेरा धन्यवाद है कि उस समय पर उन्होंने ऐसी रागनी लिखी। और भी बहुत सारे उस समय पर लेखक थे जिन्होंने हिंदू धर्म के पाखंड पर लिखे, वहीं के चाहे बाबा घनश्याम दास हों, अन्य बहुत सारे लोग हों, इंदरमल हों, तमाम लोगों ने हिंदू धर्म के पाखंड पर और तमाम जो आसपास की बुराइयां थी, समाज में फैली विकृतियां थी, उनके ऊपर मुखर होकर के गाया और लिखा गया। लोक साहित्य को जो लोग नहीं समझते, मैं उनको बता दूं, लोक साहित्य यानी लोक कलाओं के आधार पर, गीतों के आधार पर, रागनी भजन के आधार पर लोग जो लोक साहित्य थे, किस्से कहानी थे, इन पर इनका बड़ा योगदान है भारतीय संस्कृति में। बहुत सारे जो प्रोफेसर हैं उन्होंने पीएचडी की, उनमें एक नाम कुमार विश्वास का है, आजकल जो अपने अपने राम कर रहे हैं, उनकी पीएचडी भी लोक साहित्य पर है। तो लोक साहित्य का अपना एक इतिहास रहा है भारत में। लोक साहित्य जैसे मैंने बताया कि लोक गायक जो हैं वो रागनी भजन और जिस प्रकार से ढोला वगैरह गाकर के समाज में फैली हुई बुराइयों पर अपनी अपनी तरीके से प्रस्तुति देते थे। तो ये बात तो मैंने लोक साहित्य की कर ली और मैंने बता दिया कि आज से 25 साल पहले यह संभव था कि कोई राम के बारे में बोले और लोग उसको स्वीकार कर लें। आज एक बात मैं यहाँ पर और बताता चलूँ अपने तमाम साथियों को कि रामायण लगभग 300 से ज़्यादा हैं पूरे मुल्क में। 300 से ज़्यादा लिखित रामायण है और 300 से ज़्यादा रामायणों के लेखक भी अलग अलग हैं। एक रामायण जिसके बारे में अक्सर बौद्ध अनुयायियों में, अम्बेडकरवादियों में चर्चा होती है, पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर द्वारा लिखी हुई रामायण, जिसका हिंदी अनुवाद उत्तर भारत में पेरियार ललित सिंह यादव ने किया
और जब उन्होंने किया तो आपको तमाम लोगों को पता है कि हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक उस किताब के लिए उनको लड़ना पड़ा। 1971 में ये फैसला आया था, ललित सिंह यादव जीते थे और चौधरी चरण सिंह की सरकार उस समय हारी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये तरीके स्वीकार किया था कि राम एक काल्पनिक पात्र है और रामायण एक कवि की रचना भर है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का वो डिसीजन आज तक एक मील के पत्थर की तरीके से लोगों को लगता है कि एक ऐसा डिसीजन था जो माइलस्टोन था। अब मैं यहाँ पर तमाम दर्शकों की बात और बता दूँ कि ये बात मैं आज क्यों कर रहा हूँ। तो ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आज देश भर में दशहरा का पर्व बड़े गौरव के साथ में हिंदू धर्म के अनुसार मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आज बौद्ध अनुयायियों के द्वारा सम्राट अशोक के द्वारा आज ही के दिन बौद्ध धर्म अपनाया गया था, इसलिए उसी दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया 14 अक्टूबर 1956 को। तो आज 12 अक्टूबर है और आज दशहरा है। आज नागपुर में लाखों लाख लोग दीक्षा भूमि पर पहुंच करके बाबा साहब और बुद्ध को नमन कर रहे हैं। वहीं जो लोग हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्ध की शरण में आना चाह रहे हैं वो भी आ रहे हैं। आप 20 या 25 साल पुराना कोई भी हिंदी का कैलेंडर उठाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें अशोका विजयदशमी की छुट्टी हुआ करती थी, जब धीरे धीरे करके दशहरा कर दिया गया है या रामनवमी कर दी गई है। बहुत लोगों की अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन इसी देश के अंदर जैसे मैंने कहा कि 300 से ज़्यादा रामायण है। हर रामायण कुछ ना कुछ अपने आप में कहती है। कुछ रामायण में राम के चरित्र को बिल्कुल एक तरीके से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रस्तुत किया गया है, तो कुछ रामायणों में राम को एक तरीके से खलनायक की भूमिका में भी दिखाया गया है। कुछ रामायण में रामायण के लेखकों ने राम का पात्र जो है वो एक तरीके से मानवतावादी दिखाने की कोशिश की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ वाल्मीकि और तुलसी के रामायण में शंभुक का वध और सीता का त्याग जो है वो राम के चरित्र पर सवाल खड़ा करता है। जिस प्रकार से मैंने लोकगीत की आपसे बातचीत की कि जो गायक उसमें गा रहे हैं कि बिना वजह सूपन खा के नाक और कान काट लिए गए। आजकल बहुत सारी रील भी बन रही हैं। एक प्रगति नाम की लड़की है, उसका मैंने एक रील देखी थी। उसने कहा था कि आज मुझे पता चला कि लड़कियां प्यार का इजहार क्यों नहीं करती हैं, लड़के ही क्यों करते हैं। कि करा था एक बार सूपन खाना प्यार का इजहार, तो बेचारी के नाक कान काट लिए गए थे। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें यहाँ और भी की जा सकती हैं, लेकिन आज अशोका विजयदशमी है और अशोका विजयदशमी के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। दो विचारधाराओं का टकराव है। एक तरफ वो मान्यता के लोग, हिंदू मान्यता के लोग जो ये कहते हैं कि नहीं, आज के दिन जो है वो हमारा दशहरा है और हमने जो है वो जिस प्रकार से वो पूरे देश के अंदर मनाते हैं। और दूसरी तरफ जो लोग बुद्धिस्ट हैं और अम्बेडकरवादी हैं, जो लोग कहते हैं कि आज के दिन सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था, हिंदू धर्म छोड़ करके, जिस धर्म को भी वो मानते थे, हिंदू धर्म तो शायद उस समय नहीं था, जिस भी पंथ को वो मानते थे उसको छोड़ करके हथियार त्याग करके कसम खाई थी मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, बुद्ध के रास्ते पर चल करके पूरे विश्व को बुद्ध का रास्ता बता करके शांति का पाठ पढ़ाएंगे। जैसा मैंने बताया कि आज अशोका विजयदशमी है, तो अशोका विजयदशमी के दिन ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि ताकि ये दो विचारधाराओं का जो टकराव है ये आपके सामने बता सकूं। और दूसरा कि 20 साल पहले, 25 साल पहले ऐसे भी लोग थे जो राम और रामायण के खिलाफ मुखर होकर के बोलते थे, जिनमें मैंने दो लोगों का जिक्र किया, कौशिंदर खदाना और ऋषिपाल, जिनका ये लोकगीत आपने देखा। और आज अगर आप बोलेंगे तो शायद आप पर मुकदमा हो जाए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।